राम मंदिर में चोरी की खबर आते ही चढ़ावे में जो चोरी हुआ है उसके बाद बीजेपी और आरएसएस की भाषा बदल गई है। मोहन भागवत कह रहे हैं कि भगवान राम इमाम हिंद हैं और उनके आरएसएस के और एक हैं इंद्र, वो हिंदू मुस्लिम मोर्चा के प्रमुख हैं। वो कह रहे हैं कि मुस्लिम यहीं थे, यहीं के हैं और यहीं के रहेंगे। तो आरएसएस की भाषा बदल गई है। और ये है बाबा, सोचिए इनका बेटा अब कथा बाँचेगा। अच्छा बताइए, कथा बाँचने के लिए कोई एग्जाम होता है क्या? अरबों खरबों का धंधा है। यह है दूसरे बाबा, इनका भी ये छोटा बेटा कथा बाँचेगा। और ये एक बाबा है, इसकी गाली सुनिएगा तो कान में से खून निकल जाएगा। हम सुना नहीं सकते हैं। ये तिवारी सरेआम एक ओबीसी महिला, यादव महिला को गाली दे रहा है। और यह है चौथे बाबा, ये कह रहे हैं कि राम मंदिर चोरी पर मैं अगर सच्चा पर्चा निकाल दूंगा तो मेरी हत्या हो जाएगी। इससे पहले एक बीजेपी के पूर्व सांसद और दबदबा साहब ने भी कहा था कि मैं मुंह खोल दूंगा तो मार दिया जाऊंगा, छोटा आदमी हूं। सोचिए, जो लोग पूर्व सांसद हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह, धीरेन्द्र शास्त्री, सोचिए जिसके साथ प्रधानमंत्री गलवैया करते हैं, इनको डर है कि मार दिया जाएगा, तो आम आदमी सरकार में सुरक्षित है क्या? ये बाबा लोग, मैं बताऊंगा बंगाल में क्या चल रहा है, लेकिन सोचिए, आप ही सोचिए, जो लोग धर्म के प्रोफेशनल्स हैं, धर्म के धंधे में हैं, वो राम मंदिर पर नहीं बोल रहे हैं। कुमार विश्वास लाखों रुपए राम कथा का बांचते हैं। सरकार हमारे आपके पैसे टैक्स का दे रही है, डीडी न्यूज पर उनका कथा चलता है, राम कथा। सुना राम मंदिर चोरी पर कुछ बोलते हुए? और चंपत राय को अब सबसे बड़ा दोषी टिन्नू यादव दिख रहा है। मतलब सोचिए, मतलब इस देश में एक एक झंडा दिखाने के लिए प्रधानमंत्री हैं, सब क्रेडिट वो लेंगे, और जब कोई गड़बड़ी आए तो धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार है। उसी तरह से सारा जमा पूंजी, सारी चाबी, सारा ताम झाम जो है वो चंपत राय के हाथ में, चंपत राय बंसल। कह रहा है कि टिन्नू यादव ने मुझे धोखा दिया। मतलब पूरे राम मंदिर खेल में बलि का बकरा जो है वो टिन्नू यादव है, बाकी सब दूध के धुले हैं। अनिल मिश्रा 40% कमीशन का जिस पर बयान आया वो दूध का धुला है। चंपत लाल राय दूध का धुला है, राव दूध का धुला है। और एक टिन्नू यादव जो ड्राइवर था, उसी ने सारा भ्रष्टाचार और स्कैम कर दिया। मैं बार बार कह रहा हूं, क्या लगता है कि दलित पिछड़े हो, कट्टर हिंदू बन जाओगे तो बच जाओगे? नहीं बचोगे। सारा ठिकरा तुम्हारे सर पर फोड़ दिया जाएगा। इस आदमी को देखिए, एक महिला को किस तरह से गालियां दी जा रही है। इतने बीप लगाने पड़ेंगे उस वीडियो में कि मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते। बीप 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 से आप, हर बीप का मतलब गाली है। और सरेआम माइक पर गाली दे रहा है। ये चल रहा है इस देश में। राम मंदिर पर किसी भी कथावाचक को सुना आपने जो खुलकर कहे कि क्या चल रहा है? कुमार विश्वास ने बोला, धीरेन्द्र शास्त्री, कैसे कैसे कथावाचक है लोग, अरबों रुपए कमाते हैं, करोड़ों रुपए हैं, धर्म के सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं, और गलती से कोई यादव, कोई दलित कथावाचक बन जाए, ये हिंदू कहते हैं सबको, दलित हिंदू, पिछड़ा हिंदू, यादव, कुर्मी, कोयरी हिंदू, तभी तक सिर्फ चढ़ावा चढ़ाओ, 10 से लेकर 10 करोड़ तक का चढ़ावा दो, दान पेटी की चाबी इनके पास रहेगी। कथावाचक के प्रोफेशन में आप नहीं आ सकते हो। जैसे पहले जब संविधान नहीं था तो इस देश के शूद्र और अछूतों को, इन्होंने हिंदुओं को शूद्र और अछूत में बांट रखा था। खुद को ब्राह्मण कहते थे, बाकी क्षत्रिय थे जो राज थे, और वैश्य थे। तो शूद्र और अछूत, जिसको बाबा साहब ने SC ST OBC का दर्जा दिया, ये तमाम किसान जातियां, इन सबको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। जैसे आज कथा बांचने का अधिकार नहीं है, SP DM कलेक्टर सब यही बनते थे। आज भी सोचिए, एक मध्य प्रदेश में पटेल समाज की बेटी कथावाचिका थी, उससे नहीं सुना गया। एक कुशवाहा को मारा गया, एक छत्तीसगढ़ में साहू को मारा गया, और इन लोग अपने बच्चे को सीधे कथावाचक के प्रोफेशन में डाल रहे हैं। तो ये बड़ा प्रोफेशन है। जैसे मीडिया,
मीडिया में आज भी टीवी अखबार में एससी एसटी ओबीसी की एंट्री बैन है। गलती से चले भी गए तो डेस्क के आगे आपको एंकर और रिपोर्टर नहीं बनने दिया जाएगा, मीडिया मालिक तो दूर की बात है। लेकिन सोचिए, न्याय के लिए आज कौन लड़ रहा है? सरकार से सवाल कौन पूछ रहा है? जो सोशल मीडिया के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक पत्रकार हैं। अभिजीत दीपके, सोनम वांगचुक। इस देश में जब तक डायवर्सिटी नहीं होगी तब तक यही होगा। क्या कह रहा है अयोध्या का एक साधु कि यादव जो 2 पकड़े गए हैं, एक टिन्नू यादव और उसका भतीजा, उसको फांसी दे दो, और बाकी जो 5 ब्राह्मण समाज के पैसा गिनने वाले पकड़े गए हैं उनको छोड़ दो। ये चल रहा है इस देश में। और एक भी सोचिए, धीरेन्द्र शास्त्री ठीक कहा है, वो खुरपेच ने पूछा है, ये गर्लफ्रेंड का नाम बताएंगे, बॉयफ्रेंड का नाम बताएंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की पर्ची इनसे निकलवा लो। लेकिन राम मंदिर के चढ़ावा चोरी पर इनकी घिग्गी बन जाती है, इनको डर लगता है। अब सोचिए, ये ऐसे लोग हैं, ये धर्म की रक्षा करेंगे? जो चढ़ावा चोरी पर नहीं बोल रहे हैं, आपको लगता है कि ये धर्म की रक्षा करेंगे? ये न्याय के लिए लड़ेंगे? भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शंकर, आप पूरी पढ़ लीजिए। रावण से कौन लड़ा था? न्याय के लिए। कृष्ण कंस से लड़ा न्याय के लिए। अरे न्याय के लिए तो अपने भाई से लड़े हैं ये लोग। महाभारत क्यों हुआ था? दुर्योधन और अर्जुन के बीच न्याय अन्याय के लिए। ये लोग धार्मिक हैं, ये चढ़ावा चोरी पर नहीं बोल रहे हैं, सरकार से सवाल पूछने की इनकी हैसियत नहीं है, और ये साधु हैं। सोचिए, ये लोग, आप सोचिए, ये लोग जब गलत को गलत और सही को सही नहीं कह सकते हैं, ये धार्मिक है, ये धर्म है। धर्म का मतलब होता है सही के साथ खड़ा होना और गलत को गलत कहना। ये लोग धर्म के लाभार्थी हैं, ये लोग धर्म के व्यापारी हैं। गरीब लोगों को लूट रहे हैं लोग। 10-10, 20-20, 100-100 रुपए देकर लोग आस्था के नाम पर इनको देते हैं, और ये मर्सिडीज बेंज में और चार्टर प्लेन में चलते हैं। 20-20 लाख रुपए लोग कथा बांचने का लेते हैं। गरीब आदमी जिसको मजबूरी है, बीमारी है, लाचारी है, बेबसी है, इनकी बातें सुनकर इनकी शरण में जाता है, इनकी कथा सुनता है, सोचता है कुछ भला हो जाए। सुना है किसी भक्त को एक साइकिल, मोटरसाइकिल आ जाए, कार आ जाए? लाखों लोगों के 10-10 रुपए इनके पास जाके करोड़ों में तब्दील हो जाता है, और ये लोग डरते हैं, खुद कह रहे हैं कि मैं डरता हूं, मेरी हत्या हो जाएगी। ये लोगों की भला, ये धार्मिक तो नहीं है बिल्कुल। धर्म का मतलब होता है आप जिस प्रोफेशन में है उस प्रोफेसर के प्रति ईमानदार रहें। मैं सेना में होता तो राष्ट्र के लिए अपनी प्राण की न्यौछावर करूंगा। मैं पत्रकार हूं तो जेल जाने से या मरने से डरने से पत्रकारिता नहीं छोड़ दूंगा, आम लोगों की सवाल पूछूंगा। मैं डॉक्टर हूं तो मरीज का इलाज करूंगा। मैं सफाई कर्मचारी हूं तो सफाई अच्छे से करूंगा। मैं ड्राइवर हूं तो अच्छे से गाड़ी चलाऊंगा। ये धर्म के जो ये रहनुमा हैं, ये जो धर्म के जो लाभार्थी लोग हैं, जब अधर्म हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, गड़बड़ाबड़ी हो रही है, लूट मची है, ये लोग बोलते तक नहीं है। अब भी लगता है कि ये लोग धार्मिक हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये लोग इस धर्म से इनका रोजी रोटी चलता है। इस धर्म के ये ठेकेदार हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने चलिए धीरेन्द्र शास्त्री, कुमार विश्वास सबसे बड़े कथावाचक हैं, लाखों रुपए लेते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश की बहुसंख्यक आबादी जिसको स्कूल कॉलेज जाने से रोका गया, उसके पास एक आस्था है, धर्म है, और उसके नाम पर ये लोग करोड़ों अरबों का धंधा कर रहे हैं। और जब इनसे बोलने के लिए कहिए गलत के खिलाफ तो नहीं बोलेंगे। सोचिएगा जरूर कि क्या हो रहा है आपके साथ। अरे ये लोग तो आस्था को भी लूट रहे हैं, आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और ये लोग नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, इनका ये जातीय पेशा है। सच्चाई अब सुनिए, इनका ये जातिगत पेशा है। ये हिंदुओं नहीं, ये हिंदू सबको बराबर नहीं मानते हैं। ट्रस्टी में आज भी दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नहीं है। कितने जाट, पटेल, मराठा ट्रस्टी हैं बताइए? उनसे कट्टर हिंदू कौन है?
कितने हैं ट्रस्ट में? बड़े बड़े जो सारे जो मंदिर हैं उनमें जाके देखिए, यादव कुर्मी कोयरी तो छोड़ दीजिए, जाट पटेल मराठा यादव कुर्मी कुशवाहा कितने ट्रस्टी हैं, आदिवासी कितने ट्रस्टी हैं, शेड्यूल कास्ट कितने ट्रस्टी हैं, जबकि यहां अरबों का खेल होता है, करोड़ों का। और एक राम मंदिर के चढ़ावा चोरी ने सब, और इससे पहले भी चोरियां हुई है। बड़े बड़े जो पुजारी है उनके घर पर रेड पड़ा है, सोने चांदी जब्त हुए हैं। और ये जो धर्म के ठेकेदार लोग हैं, इनकी बोलती बंद है, बोल नहीं रहे हैं। आरएसएस बोल रहा है क्या? बीएचपी बोल रहा है क्या? चोरी हुई है, पकड़े गए हैं ये लोग, और अब उस सबको एक यादव पर फोड़ रहे हैं। एक यादव 500 करोड़ 200 करोड़ रुपए पचा जाएगा। ये लोग सरकार से सवाल नहीं पूछते, ये लोग सत्ता के साथ मिलकर मलाई खा रहे हैं। इनको आम लोगों से और न धर्म से इनका कोई लेना देना नहीं। अगर ये धार्मिक होते तो न्याय के साथ खड़े रहते एट एनी कॉस्ट। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।